आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे कलीसिया की जिम्मेदारी। हम में से प्रियो प्रत्येक व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम सब मिलकर कलीसिया हैं और हम अलग किए गए हैं, हम चुने गए हैं। एक बहुत बड़े उद्देश्य से प्रभु ने हमें चुन लिया है ताकि हम परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हों और एक तेजस्वी कलीसिया बने। परमेश्वर की हम में से प्रत्येक मनुष्य से यह इच्छा है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कलीसिया प्रियो क्या है? कलीसिया आप और मैं हैं। हम सब मिलकर एक कलीसिया हैं। प्रियो, कलीसिया शब्द का ही अर्थ है अलग किए हुए। हमें परमेश्वर ने इस संसार के पापों से, अशुद्धता से अलग करके अपने लिए अलग किया है ताकि हम परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल हो पाए, ताकि हम अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर पाए। प्रियो, हम कलीसिया की जिम्मेदारी को एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। हर एक के माता पिता अपने जवान बच्चों से कुछ अपेक्षा करते हैं। वे अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि वे काम करें, सिर्फ बैठे ही न रहें, लेकिन कुछ करना सीखे। हर एक माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं और माता पिता यह देखकर खुश होते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। अगर एक बच्चा अच्छे से अपना कार्य करता है, जो उसे कार्य उसके माता पिता द्वारा सौंपा गया है, अगर वह मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ करता है, तो उसके माता पिता खुश होते हैं। प्रियो, जब एक संसारिक माता पिता अपने बच्चों से एक समय पर जिम्मेदार होने की इच्छा करते हैं, अगर उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो वे सोचते हैं कि वे बड़ों के लेवल तक का कार्य करें। वे नादानगी में ना रहें, वे बचपना में ना रहें, लेकिन बड़ों के अनुसार कार्य करें, अपने परिवार को समझे, अपने भविष्य को समझे। एक माता पिता अपने बच्चों से यही इच्छा करते हैं। तो सोचिए प्रियो, वह स्वर्गीय पिता है, वह आपसे और मुझसे क्यों नहीं ऐसी इच्छा रखेंगे? स्वर्गीय पिता भी आपको जिम्मेदार होने की अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं, जो कार्य आपको सौंपा गया है, जो आत्मिक कार्य आपको सौंपा गया है, चाहे सेवा करना का हो, चाहे सिखाने का हो, चाहे किसी भी तरह की आत्मिक सेवा हो, उसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाइए। प्रियो, पूरी कलीसिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। प्रियो, परमेश्वर ने यूं ही नहीं हमें लहू देकर खरीदा है, यूं ही नहीं हमें इस संसार से अलग किया है, यूं ही नहीं हमें चुना है, लेकिन एक बहुत बड़ी उद्देश्य से चुना गया है। प्रियो, आप एक ऐसा जीवन जिए कि आप एक अच्छे पात्र बनकर परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल हों।
कई लोग प्रियो यह कहते हैं, मुझे प्रभु ने इसलिए अलग किया है ताकि मैं आशीषित हूँ, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बहुत सारा धन दौलत मिल जाए। प्रियो, प्रभु ये सब हमें जरूर देते हैं। प्रभु इन सभी से हमें अनजान नहीं रखते हैं। यह सब तो एक आशीष का रूप है। परमेश्वर ने यह सब आशीषें आपके लिए रख रखी है, लेकिन इस बात को अवश्य जान लीजिए, परमेश्वर आपसे और मुझसे, मेरे जीवन से एक इच्छा रखते हैं ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो, परमेश्वर के राज्य की उन्नति हो। प्रियो, परमेश्वर आपके द्वारा बोलते हैं, आपको जरिया बनाते हैं ताकि आप लोगों के सामने पेश होकर वचन के अनुसार बातें करें। प्रियो, क्या आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हैं? क्या आप आत्माओं को जीतने के लिए जिम्मेदार हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए जिम्मेदार हैं? क्या आप सेवा करने में जिम्मेदार हैं? क्या आप सिखाने में जिम्मेदार हैं? प्रियो, पूरी कलीसिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आपको और मुझे परमेश्वर ने अलग किया है इस संसार के पापों से, इस संसार की बुरी बातों से अलग करके परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुन लिया है। और परमेश्वर ये हमारे जीवन से चाहते हैं कि आप जिम्मेदार बने और एक ऐसी कलीसिया बने जिसमें कोई भी दाग ना हो, जिसमें कोई भी बुराई ना हो। प्रियो, परमेश्वर कलीसिया से बेहद प्रेम करते हैं। आप सभी को लहू देकर खरीद लिया गया है। हर एक मसीह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को बड़ी गंभीरता के साथ अदा करे, बिल्कुल भी लापरवाही न करे। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रियो कभी भी ठंडे मत पड़िए, क्योंकि अनेक से ऐसे लोग हैं जो ठंडे हो जाते हैं, जो बड़े उत्साह के साथ मसीही जीवन को अपनाते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही उनका आत्मिक जीवन ठंडा हो जाता है। वे आत्मिक रूप में शून्य हो जाते हैं। हमें प्रियो आत्मिक रूप में बढ़ना है, हमें आत्मिक रूप में उन्नति करनी है और एक ऐसा जीवन जीना है ताकि हमारे जीवन से और भी लोग उन्नति करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के वचनों से आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम शुक्रिया करते हैं। प्रभु, हमें ऐसा बनाइए कि हम में से हर एक जन अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाए। आपने हमें चुन लिया है, इस संसार की बुरी बातों से, बुरे अपराधों से हमें चुनकर आपने अलग किया है। हम सदैव समर्पित जीवन जी सके, आत्मा से चल सके, ऐसी प्रभु दया सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।